मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं जिंदाबाद बिहार। अभी मैं अमरपुर गांव में हूं और जैसा आप लोग लगभग एक सप्ताह से देख रहे होंगे कि अमरपुर और लत्तीपुर का जो सीमाना है वहां से एक रोड को बनाने का प्रयास किया जा रहा था विजय यादव के द्वारा। और अमरपुर के गांव वालों का कहना, उन्होंने रोक दिए थे ना आप लोग? हम रोक दिए। तो क्यों आप रोक दिए थे? क्योंकि रोड अगर बनता है तो वो तो सही बात है कि दिक्कत होती है, इसलिए रोड बनता है। तो आप लोगों ने रोका क्यों? इसलिए हम उसको रोके कि वो जो कह रहा है कि मतलब सीमाना पर का जमीन में जो है हम रोड बनाएंगे, लेकिन सीमाना पर का जमीन है ना, मनमानी करके मतलब जो है 7-8 ठो अमीन रख करके और वो जो है ना मतलब 30-30 करी करके मतलब वो अंदाज से अपना निकाल लिया। उसके बाद जब हम लोगों को शाम में खबर हुआ तो हम लोगों को कुछ मालूम नहीं था। वहाँ जब गए तो हम लोगों का भी फ़ोटो खींच लिया। जब मालूम हुआ तब हम वहाँ जाके थी, दूसरे दिन हम अपना अमीन चलाए। जब अपना अमीन चलाए तो एक के बाद फीता खींचे थे कि विजय यादव जो है हमारे अमीन को ज़बरदस्ती बुला लिया। हम सोचे कि वो मतलब जो है अपना कोनो बात पूछेगा, लेकिन वो जबरन जो है दिन भर मेरे अमीन को राइफल के बल पर उसको रखा। शाम में अमीन वहाँ से लौट के आया, हमको उस सब कहानी कहा कि राइफल के बल पर हमको गाली गलौज भी किया। ये अमीन आपको बोला? हाँ, अमीन हमको बोला, गाली गलौज किया, जिसके चलते हम डर के मारे नहीं आए, समझे ना। उसके बाद उस शाम में जो है क्या किया, मेरा फसल जो है मकई राते रात जेसीबी से पस्त कर दिया, समझे कि नहीं। जब पस्त कर दिया उसके बाद जहाँ से शुरू किया वहाँ पर मतलब जो है गौरीपुर का पड़ता है। गौरीपुर का जो है मतलब उसका अड्डा जो है खाई जो है, वो खाई से जो है ना मतलब उधरे उसका नाप है। और उसके बाद वो क्या किया, वो जड़ से मतलब ऊपर पूरा जो है लकड़ी से पूरा उसका काट दिया और टोटल ढो लिया, गाछ काट दिया, समझे कि नहीं। उसके बाद जब वो काट दिया उसके बाद तब हम जाके थाना गए तो वहाँ जो है तिवारी बाबू जो है कि एक एप्लीकेशन दीजिए, तो हम एप्लीकेशन दे के दे तो वहाँ से सीओ और उसके बाद क्या कहते हैं तिवारी बाबू सब आए। उसके बाद काम को रोका गया। उसके बाद यही प्रक्रिया। सीओ साहब जिस दिन हुआ था उस दिन मैं भी वहां पर था। हाँ। सीओ साहब का कहना था कि आप लोग जो है एनओसी के लिए आवेदन दीजिए। 10 दिन का आप लोग को टाइम दिया गया। तो आप लोग एनओसी के लिए दिए आवेदन? नहीं। क्यों नहीं हम दिए? क्यों ना पाएंगे? हम क्यों ना पाएंगे? हमारे खेत में कोई जमीन नहीं है, जितना मेरा नक्शा मांगता है तो उतना ही जमीन है। वो तो सीओ साहब का काम है, निकाला है। वो तो सीओ साहब का काम है, वो हमको नोटिस करेगा तब ना हम एनओसी कटाएंगे। पहले जो है सीओ साहब आपको नोटिस करेंगे, हाँ। उसके बाद आप लोग एनओसी पर जाइएगा। हाँ, जितना हमारे खेत में वो जमीन निकाला है उतना दूसरे खेत में काट के दे दिया। काहे तुम दोगे दूसरे खेत में? हम दूसरे खेत में काहे लेंगे जमीन? मतलब आपका जो जमीन है उसको दूसरे के खेत से पुराना चाहता है, पूरा करके दे हाँ। देते, फिर तो उसका भी खेत उसका नहीं पुराना चाहता है। हाँ। अच्छा कहता है तुमको आपसे कम करिए, हमारे अपने खेत से कम है। आगे आइए। हाँ, जो है जो मेरा जमीन वही हम अपना खेत लेंगे, दूसरे का नहीं लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बबलू चौधरी। आपका कितना जमीन है वहाँ पर? एक बीघा जो है नी 11 कट्ठा है जमीन। 1 बीघा 11 कट्ठा। हाँ, पहले रहे वो 1 बीघा 13 कट्ठा। 2 कट्ठा हमरा जमीन पुरनका नक्शा से नवका नक्शा में कटी गेलो छे। अच्छा, 2 कट्ठा कटी गेले। हाँ, वो हमरा पुरनका जमीन ओय में नहीं छे, दोसरे में छे वो जमीन। आरो किनकर छे? 1 बीघा 11 कट्ठा। कितना भी है, बीच खेत से सड़क बनाया जा रहा है, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं और रोड की जरूरत भी नहीं है उस जगह, इसलिए कि वहाँ जो है लूट मार का अड्डा बना हुआ है और विजय यादव की मनमानी उस जगह चल रही है। देखिए, एक तो ऐसे आप लोग समझिए कि पहले कुछ आदमी जमींदार हुआ करते थे पूर्वजों के समय, लेकिन धीरे धीरे जो वंशज बढ़ते गया, खेत का जो दायरा है वो धीरे धीरे घटता चला गया और ऐसी स्थिति आ गई है कि आज के डेट में कोई भी आदमी 1 कट्ठा जमीन भी खरीदने का
हिम्मत नहीं रखता। जब हिम्मत नहीं रखता है तो फिर वो कैसे दान कर दे, जबकि कुछ आदमी के पास ही अगर बेटा के पास बंटवारा करे तो शायद कुछ कट्ठा बटेगा, कुछ कट्ठा ही मौजूद रहेगा। तो आखिर कैसे जो है वो इस जमीन को दान दे दे, ये इन लोगों का कहना है। क्या और सरकारी नक्शे में रोड पास भी नहीं है और विजय यादव की मनमानी से ये रोड बन रहा है। सीओ साहब उसमें मिले हुए हैं। नहीं, सीओ साहब तो का कहना है कि आप लोग एनओसी दीजिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि किसी एनओसी हम लोग क्यों देंगे? सीओ साहब उन्हीं के पक्ष में न बोल रहे हैं। इसका मतलब कि एनओसी हमको क्यों मांगेंगे सीओ साहब? सीओ साहब को अगर दिक्कत है तो सीओ साहब नपी कराने, अगर मेरी जमीन ज़्यादा है तो। मतलब सीधा सीधी आप लोग का आरोप सीओ साहब पर भी है? हाँ, सीओ साहब मतलब मनमानी करवा रहे हैं विजय यादव से मिल करके। देखिए, सबसे बड़ा आरोप कोई आदेश नहीं है रोड बनाने का। वो अपने वो तो कह रहे हैं कि हम अपने दम पैसे पर से बना बनवा रहा रहे हैं। है, वो तो कह अपने रहे हैं कि हम पैसे से बना रहा है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम अपने पैसे से बनवाए। हाँ, बात जबरदस्ती बना रहा है। ऊपर से कोई आदेश नहीं है उसे रोड बनाने का। उनका कहना है, विजय यादव का, हम भी उनका स्टेटमेंट पढ़े थे। हाँ, उनका कहना है कि मैंने कोई भी जमीन वृक्ष नहीं काटा है। वो झूठ के सिवा आज तक कुछ बोला ही नहीं है, सच कभी बोला ही नहीं है। नहीं कटा है तो जाके देखिए, नहीं कटा है कि नहीं कटा है। जाके देखिए, प्लॉट पर जाके देखिए कटा है नहीं कि। और मेरा मतलब मकई जो है रात में जेसीबी से ध्वस्त किया है कि नहीं। आप लोग के सामने वो रोड पर मिट्टी सब नहीं, बालू सब नहीं गिराया है? हाँ, रात में गिराया है। एक चीज और उनका है कि हस्ताक्षर भी सब किसान से हम करवाए हैं। सब किसान का सब जितना भी हस्ताक्षर हुआ है ना, वो सब फॉल्स है, सब फॉल्स, सब फॉल्स है। किसी को जानकारी नहीं था उसमें। तो सुनिए ना, उसमें तो हम जो गए, हमको कुछ मालूम नहीं था। सिग्नेचर कीजिए, सिग्नेचर तो हम भी कर दिए, हमरा भी फोटो ले लिया है। हाँ। तो उससे क्या? लेकिन सहमति नहीं। नहीं, कोई सहमति नहीं। क्या कहिएगा इस पर? ये रोड फसैल सबके दबाई दिल के। 1000 रुपया किलो अथी बिया मिले छे, हाँ, 800 रुपया जने ले छे, सब चीजे गायब छै। तोरा कितना खेत रहे? हमरो खेत में 3 कट्ठा गायब छै। अब देखिए, यही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका खेत जो है, कितना आपका पूरा खेत कितना है? पूरा खेत 9 कट्ठा छै। 9 कट्ठा छे। बाल बच्चा क्या गो छे? 6 गो। 6 गो। अब समझिए कि कितना हिस्सा पड़ा। 1.5 कट्ठा एक बेटा पर पड़ा, तो 1.5 कट्ठा एक बेटा पर पड़ा। तो अगर वो दान करता है तो फिर वो कहाँ जाएगा, कहाँ से खाएगा? ये इन लोगों की शिकायत है कि अगर हम लोग अभी एक धूर खरीदने की औकात नहीं है तो हम लोग दान कैसे करें? तो अगर सीओ साहब को दिक्कत है तो वो हम लोग को नोटिस दे। यही कहना आप लोग का, वो हम लोग को नोटिस दे, हम लोग उसके बाद एनओसी कराएंगे। लेकिन हम पहले एनओसी नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारी जमीन है। अगर सीओ साहब को दिक्कत है, विजय यादव को दिक्कत है, तो वो नोटिस दिलवावे, उसके बाद अमीन आके नपी करे। जो होगा हो जाएगा। अगर सरकारी जमीन निकलेगा तो हम शहर से छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये इन लोग का कहना है और वास्तविक कहना है, क्योंकि आज के डेट में किसी के पास भी उतना जमीन नहीं है कि वो शहर से दान कर दे। विजय यादव उस दिन उतना हम बोले, कोई जवाब नहीं दिया। समझे? काहे हमरा मकई आप जोते, कोई जवाब नहीं। काहे मतलब जो है ये पेड़ काटे। एक कट्ठा मकई में कितना खर्चा लगता है? एक कट्ठा मकई में कम से कम मतलब 1200-1400 रुपया से कम क्या लगेगा? 2000 लगभग। 2000 के लगभग लगता है। अब सब यहाँ से वहाँ तक कितना नुकसान हुआ होगा? यहाँ से वहाँ में बहुत नुकसान हुआ है सब किसानों का। बीघाओं में होगा। बीघा में, हाँ, बीघा में। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? वो तो नुकसान कर दिया। अब तो वो जो हो गया नहीं हो गया क्या? नहीं, हम लोग गरीब किसान हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब मतलब सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसमें जो आपका मतलब ये हुआ कि जो नुकसान हुआ है, अगर हमारी जमीन निकलती है तो उसका भरपाई भी हमको दिया जाए। यही कहना है। हाँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन ये जो है, कोई भी चीज हो, सर्वसम्मति जब तक ना हो तब तक किसी भी चीज को बलजोबरी नहीं करना चाहिए। ये नियम के खिलाफ है। और विजय सिन्हा इसी चीज को बार बार जो है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, इसी चीज को बार बार कह रहे हैं
कि बलजोबरी कहीं भी जमीन विवाद नहीं होना चाहिए। अगर मेरे जमीन को जो है दिन भर रखा है वो। अगर सीओ साहब को दिक्कत लग रहा है कि वहां पर किसान जबरदस्ती किए हुए हैं, तो इन किसानों का कहना है, जो अमरपुर के किसान हैं जिनका खेत वहां पर पड़ता है, कि वो पहले सीओ साहब नोटिस दें। अगर नोटिस वो देते हैं तो फिर हम लोग एनओसी करवाएंगे, या वही नापी करके बाहर करवा दें। उनके पास खुद अमीन है, सरकारी अमीन है। हम लोग एनओसी पहले नहीं करवाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।